हजरत पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पढ़ते रहें और हम हजरात समाप्त करते रहें, लेकिन अभी और पढ़ा जाएगा। आइए दो तीन शेर बारगाह सज्जदा फातिमा की बारगाह में अर्ज कर दिया जाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह कि वारिसे हाल मतलूबे जल्लो इला सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। ये वो फातिमा है कि जब मैदान क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो मुनादी निदा देगा, सदाओं को बुलंद करेगा और कहेगा अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो। सज्जदा फातिमा का गुजर होने वाला है। वारिसे हाल मतलूबे जल्लो इला सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। आप में जलवागर सज्जदुल अंबिया सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। आप में जलवागर सज्जदुल अंबिया सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। जिसके घर रहमतों के दफीने गड़े, उसके हाथों में चक्की से गट्ठे पड़े, ये शरफ किसने पाया तुम्हारे सिवा सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। ये शरफ किसने पाया तुम्हारे सिवा सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। ये शरफ किसने पाया तुम्हारे सिवा सज्जदा फातिमा सज्जदा फातिमा। कौन फातिमा कौन फातिमा? हया की माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। जमाने भर में जुबट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा। जमाने भर में जुबट रहा है तेरे दर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। कौन फातिमा कौन फातिमा? हया की बेबी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हया की माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के बेबी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं पे मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर पैगंबरों के सलाम भी है कि तेरे आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। कि तेरे आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। कौन फातिमा कौन फातिमा कौन फातिमा? फहमो ख्यालो फिक्र से बाला है फातिमा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। फहमो ख्यालो फिक्र से बाला है फातिमा। रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुख्तर खुशी के भेष में बेटी का एहतराम तुमने है इस रिवाज को डाला है फातिमा। तुमने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा। और बहलूल खुद बेच रहा है जमीन पर, तेरी गली का भोला भी भाला है फातिमा। तेरी गली का भोला भी भाला है फातिमा। और जिसने नबी का नाम लिया है अजान में, अंदर से कितना साफ वो काला है फातिमा। अंदर से कितना साफ वो काला है फातिमा। कौन फातिमा? अजीब मंजर है सहने मस्जिद में सबको उलझन पड़ी हुई है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अजीब मंजर है सबको सहने मस्जिद में उलझन पड़ी हुई है। ये वो घड़ी है कि सांस हुल्कों में जिंदगी में अड़ी हुई है। तमाम असहाब दम बखुद है, नजर जमीन पर गड़ी हुई है। अरे हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी हुई है। हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी हुई है। अब मैं खिताबत फरमाने के लिए दावत सुखन पेश कर रहा हूँ हजरत हाफिज वकारी हनीफ रजा साहब किबला को कि वो आए अपने बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाकर हम सामीन के कुलूब और इज़हान को मुनव्वर फरमाए। आइए हजरत के इस्तक़बाल नारे तकबीर के छाव में कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठाकर और फिजाओं में लहराकर अपने हाथों को अलम बनाकर जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्ने उवैसे करने जश्ने उवैसे करने नारे तकबीर नारे रिसालत।
रसूल पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, तमाम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन से पहले 1 साल पहले मैं इस इलाके में आया था। करीब करीब 4 साल का अरसा गुजर गया। आप लोग हमें भूल गए, हम आपको भूल गए। लॉकडाउन ने सबको भुलवा दिया। और ये प्रोग्राम यानी 13 शाबानुल मुअज़्ज़म को था, फिर इसको आगे बढ़ा के 17 यानी आज ये 17 की रात में जो है मुनक्किद किया गया। तो मैंने यह समझा था कि आज भी ये प्रोग्राम कैंसिल होगा, इसलिए मैं आराम से खा पी के बैठ गया था। और कुछ जो है तबीयत भी गड़बड़ चल रही, इंशाल्लाह जो है फिर कभी आऊँगा तो भरपूर में, क्योंकि कम जो है पढ़ने वाला नहीं। लेकिन आज की हालत ये है कि अगर यहाँ जिद किया या ज़्यादा जो है परेशानी हुई तो 10 दिन के बाद हम लोगों की जो सबसे अहम जो है ये कह लीजिए ईद होती है। हाफिज के लिए तरावी सुना ले वो वही उसकी ईद होती है। तो तरावी सुनाने के लिए जाना है और सफर करना है, इसका भी लिहाज करते हुए माजरत के साथ कि आज मैं थोड़ा बहुत जो है सुना सकूंगा। इंशाल्लाह फिर कभी जब मौका मिलेगा तो जितना आप कहेंगे उतना सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बदाई अबद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी मुझसे कब्ल कदम रसूल के इमाम साहब का बयान आपने भरपूर जो है मुलाहिज़ा फरमाया, और
आज इसी चीज की जरूरत है। जिस उन्वान पर, जिस मौजू पर हजरत ने बयान किया, आज इस दौर में इसी चीज की जरूरत है। वरना तकरीर तो आदमी सुनने जाता है, लेकिन सुन के उड़ा के चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हमारे उलमा जब बयान करते हैं कि उनके दिल पर जब लगती है तो उससे जो है उनके दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह की बारगाह हमें दुआ है कि मौला उनके बयान को और उनको और तरक्की अता फरमाए। और हमारे शान आलम भाई अभी नाते पाक पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि अचक पचक के नात पढ़ते हैं, जो इधर उधर जो है खींचतान के पढ़ते हैं वो चंद दिन कायम रहते हैं। लेकिन शान आलम 10 साल 12 साल की उम्र से नात जिस तरह पढ़ते थे, मकबूलियत थी, उसी तरह आज लगभग 30-35 साल के हो गए, उसी मकबूलियत पर वो चल रहे हैं। वही मेयार है उनका, वही अंदाज है उनका। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्र जो आखिरी उम्र जो जब उनकी पहुंचेगी तब भी वही मेयार बाकी रहेगा, क्योंकि वो इसके रसूल में डूब कर पढ़ते हैं। और कुछ जो है इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पेट का धंधा चले। शान आलम पेट के लिए नहीं। मैंने खुद देखा है कि अगर बच्चों ने प्रोग्राम किया है कि शान आलम भाई चले और नजराना नहीं मिलेगा, नजराना ना देगा। एक छोटा सा मिलाद होता है, शान आलम को फोन कर दो, वो चला। जितनी मकबूलियत इस बंदे को मिली है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जब पहुंचा है, आज जरा सी मकबूलियत पा जाते हैं तो कहता है कि जो है मैं गाड़ी प्लस लूंगा और इतना किराया लूंगा। गाड़ी प्लस। अपने बहराइच का एक शायर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाराबंकी से मैं लौटा, कहा 500 रुपया मिला है मुझे। कहा 500 रुपया पे बाराबंकी गए थे, मैं 1500 रुपया लेता हूँ प्लस गाड़ी लेता हूँ। हमने कहा ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज ये आलम है कि बेटा वो जो है शायद टेम्पू चला रहा आज, लेकिन शान आलम जैसे 10 साल पहले था, आज 35-40 साल हो गए उसी तरह है। और इंशाअल्लाह वो 70 साल तक इसी तरह चलेगा। दुआ है कि मौला इनके कलाम में और इनकी आवाज में अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन दाइमन अबदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अभी मैंने कुरान मुक़द्दसा के आयत करीमा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह दुखान की इब्तिदा की 2-3 आयतें अल्लाह फरमाता है हामीम, लेकिन इसका माना हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। ना मौलाना शमसुद्दीन साहब बता सकते हैं, ना जो है बहराइच के कोई इमाम साहब बता सकते हैं। आज तक किसी मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने, मुबल्लिग ने, मुसन्निफ ने हामीम का माना नहीं दिया। हुरूफ़े मुक़त्तिआत इनको
हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं। लिखने में तो मिल जाएंगे, लिखने में तो 2-3 हरफ मिल जाएंगे, 5-5 हरफ मिलते हैं, लेकिन जब पढ़े जाएंगे तो पांचों अलग अलग पढ़े जाएंगे, अलग अलग पढ़े जाएंगे। जैसे हा अलग पढ़ा जाएगा, मीम अलग पढ़ा जाएगा, अलिफ अलग पढ़ा जाएगा, लाम अलग पढ़ा जाएगा, मीम अलग पढ़ा जाएगा। 5-5 हरफ मिले हैं। आप कहोगे कहाँ? सूरह मरियम आपको उठा कर देखो, काफ या ऐन साद, सब अलग अलग, लेकिन माना किसी मुसन्निफ ने नहीं लिखा है। चाहे जिस मक्तबे की कुरान पाक उठाकर देखो, अहले हदीस की कुरान पाक उठा के देखो, गैर मुकल्लिद की कुरान पाक उठाकर देखो, पूरे कुरान का माना लिखा होगा, लेकिन हुरूफ मुक़त्तिआत का माना नहीं लिखा। जमात इस्लामी के जो उन्होंने उनके यहाँ कुरान की तफसीर लिखी है, माना लिखा है, उनके यहाँ भी नहीं। हमारे आला हज़रत मुजद्दिद दोनों मिल्लत, उन्होंने भी नहीं लिखा। किसी मुसन्निफ ने आज तक हामीम अलिफ लाम मीम यानी हुरूफ मुक़त्तिआत का माना नहीं लिखा। अगर हम माना करने लगेंगे तो ईमान से चले जाएंगे। अरे सुनो, दुनिया का मुसन्निफ उसका माना क्या लिखेगा, हम उसका माना क्या जान सकेंगे? जब जिब्रील अमीन नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने कहा जाना है। जिब्रील कहते लाम, मेरे नबी फरमाते जान है। जिब्रील कहते मीम, मेरे नबी फरमाते जान है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अलिफ कहा आपने कहा जान लिया, मैंने लाम कहा आपने कहा जान लिया, मैंने मीम कहा आपने कहा जान लिया, आपने क्या जान लिया? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील, वो मेरा रब जाने है। ऐ जिब्रील, मेरा रब जाने या मैं जानू, दूसरा कोई इसका माना। ऐ जिब्रील, तू भी नहीं समझ सकता। जब लाने वाले कुरान जिब्रील ना जान सके उसका माना, तो दुनिया का कोई इंसान कैसे जान सकता है? सुभान अल्लाह। या रब जाने या उसका महबूब जाने, दूसरा कोई नहीं जानता इसका माना। आगे अल्लाह फरमाता है वल कुरानिल वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन। अल्लाह फरमाता है कसम है किताब मुबीन। आज हमारा और आपका माहौल होता है कि अगर किसी चीज को हम दुनिया से बताते हैं, अगर कसम खा के कहते हैं तो दुनिया यकीन कर लेती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के कहता है, कसम है किताब मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, मैंने कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में। मैंने कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में। अब वो मुबारक रात कौन है? वो मुबारक रात, वो मुबारक रात जो कुरान ने बयान किया है, वो हमारे
अकाबिरीन ने, हमारे अइम्मा ने, हमारे आका ने बताया है कि वो मुबारक बात शबे बारात की 15वीं रात है। शबे बारात की 15वीं रात है। तो अब कुरान, अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में, तो अब समझ में नहीं आता। कुरान का दूसरा पारा अल्लाह ऐलान फरमाता शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, मैंने रमजान में कुरान को नाज़िल फरमाया। और जो रात की बात आई है वो जो है 30वां पारा में अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैंने कुरान को कद्र वाली रात में नाज़िल, सुभान अल्लाह, लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमा। तो लैलतुल क़द्र तो रमजान में, आखिरी अशरा में, ताक रातों में ज्यादा जो है मुफस्सिरों का इसी पर कौल है कि वो 27वीं शब है। तो लैलतुल क़द्र में ये समझ में आता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लना फी लैलतिल मुबारका, मैंने मुबारक रात में कुरान को नाज़िल फरमाया। तो अब हम और आप उलझन में ना पड़े। मुफस्सिरों ने ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुबारक रात में कुरान नाज़िल फरमाने का जिक्र फरमा रहा है, ये कुरान जब पहली मर्तबा नाज़िल हुआ है तो लौहे महफूज से आसमान पर नाज़िल हुआ है, बैतुल इज्जत पर, तो शबे बारात की रात थी। और जब रमजान में नाज़िल हुआ है, महबूब के सीने पर नाज़िल हुआ है, नबी आलम पर नाज़िल हुआ है, तो वह लैलतुल क़द्र की रात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करने, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पहले मर्तबा जब कुरान जो मुबारक रात में शबे बारात की रात में जब नाज़िल हुआ है, तो लौहे महफूज से आसमान पर बैतुल इज्जत है एक मकाम, वहां नाज़िल हुआ है। और जब वहां से जमीन पर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, तो वह रमजान का महीना था और रात लैलतुल क़द्र की थी। तो ये बड़ा बरकत वाला महीना है, बड़ी रहमत वाली रात हम लोगों के दरमियान से गुजर गई। उस रात में सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक आम बख्शिश का ऐलान है। अब जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वो तौबा अपने कबूल करवा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है कि कौन है आज गुनाहों से तौबा करने वाला, वो उसकी तौबा को कबूल करे। कौन है आज रिस्क मांगने वाला, वो उसको रिस्क अता करे। लेकिन सुनो